तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में, और मैं यही सोच रहा था, मेरे माइंड में भी एक बात आई जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है, कई बार लाइफ में हमें असफलता देखने को मिलती है। कुछ अच्छा काम हम कर रहे होते हैं लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। फिर हमारे मन में ये होता है कि यार, कोई गलत काम करके भी सफल हो रहा है, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं पर हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। और इसी के साथ इसको आप एक और वे में देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आप किसी के साथ हैं, या आपकी लाइफ है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनके लिए आपने अच्छा करने की कोशिश करी है, लेकिन अच्छा तो आपने किया है पर वो क्या है, आपके साथ गलत कर जाते हैं। फिर आपके माइंड में आता है कि यार, वो मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूँ। और या फिर मेरे साथ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, तो मैं मेहनत मुझे करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं भी कुछ ऐसा काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, गलत रास्ते पे जाता हूँ या डेविएट हो जाता हूँ। तो इससे कैसे बचें, या इस विचार को अगर हम देखते हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसकी कई सारी जो हैं डायमेंशंस हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं शुरुआत करता हूँ अपने जीवन से। जैसे कि ये हमारा जीवन है एक तरफ, और ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मौत से और जीवन, ये मौत ये जीवन। अब ये एक सफ़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ऑफिस से निकलते हैं, आपको घर जाने की जल्दी है, तो आपका जीवन भी उस तरीके से, आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑफिस और जीवन, स्टार्टिंग पॉइंट या घर या ऑफिस। तो ऑफिस से आप निकलते हैं, लेकिन इसमें भी देखिए, भौतिक चीज़ों से जोड़ना यहाँ पर भी एक ट्विस्ट लेके आएगा। आगे दिखाता हूँ आपको कि अब अपने ऑफिस से निकले, आगे गए, आपको अब एक माध्यम की ज़रूरत है घर पहुँचने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे उच्चतम रास्ता और सबसे निम्नतम रास्ता जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास पैदल चलने का ऑप्शन है, रखा है आपके सामने, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक साइकिल रखी है, पैदल का ऑप्शन है, साइकिल का ऑप्शन है, बाइक का ऑप्शन है, कैब का ऑप्शन है, और आपके जैसे ही नीचे आते हैं मेट्रो का ऑप्शन है। और मेट्रो में भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ द एफिशिएंट वे। क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आपको सीट मिल जाएगी। और आपका घर है, मेट्रो स्टेशन उसके नीचे ही है, ठीक, मतलब मेट्रो स्टेशन ऊपर नीचे कहीं भी है, घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अब आपके पास कितने रास्ते हैं? पैदल, साइकिल, कैब एंड मेट्रो, 4 रास्ते हैं। इसमें से निम्नतम पैदल जाइए, आप बहुत देर में पहुँचेंगे, धीरे 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 पहुँचेंगे, सेफेस्ट लग सकता है पर उस वे में इसको मत सोचिएगा। फिर आपका मेट्रो सबसे उच्चतम है, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, चलिए हम बात करते हैं। तो पैदल जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा पर रिस्की है। कैब से जाएंगे, सबसे ज़्यादा सही है, कंफर्ट भी है, आराम से जाइएगा, सीधे पहुँचिएगा ऑफिस। लेकिन इससे थोड़ा उच्चतम क्या हो सकता है कि आप अपनी कंफर्ट को साइड में रख के ना मेट्रो चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी होगी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो बीएससी एस्पिरेंट हैं, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एफिशिएंट तरीके आपको खोजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे उच्चतम आपका मेट्रो हो गया। बस हमारा जीवन भी उस इसी प्रकार होता है। आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि आपकी ज़िंदगी से आपकी मौत तक का डिस्टेंस आपको कवर करना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है दैट यू हैव टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ। लेकिन आप इसको किस माध्यम से चूज़ करते हैं। एक चीज़ और है, आपके ऑफिस का ही एग्जांपल देता हूँ, जो मैं कह रहा था ट्विस्ट ना। ऑफिस से अगर आप ना निकलें ऑफिस से अगर आप ना निकलें तो आप घर नहीं पहुँचेंगे। यू हैव द ऑप्शन, ना निकलिए, मत जाइए, घर नहीं जाना मुझको, कोई प्रेशर नहीं, फ़ोन करके नहीं आऊँगा मैं, ठीक है, बट बने हुए रिश्ते में उसको भूल जाइए, क्योंकि कोई बुलाने वाला नहीं है। आपकी मर्जी है, ऑफिस से आप कोई गार्ड नहीं निकाल रहा है, मान लीजिए आपको, नहीं तो बंद हो गया, भाई भाई चलो घर जाओ, बंद हो गया ऑफिस। आपके पास ऑप्शन है, नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन बर्थ से आपकी डेथ तक का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है रुकने का। यू डोंट हैव एनी चॉइस। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप निकले ही ना, निकलेगी, बॉडी है, सेल्स हैं, डैमेज होंगे, बड़े होंगे, ओल्ड होंगे, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। भगवान ने जो बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, यहाँ पे
रुकने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर एक आपके पास एज हो जाता है। एक्स्ट्रा एज क्या है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, ये अपने आप आगे आगे चलता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप घर से निकले, ऑफिस से, इस फिर से रिलेट करके हम देखते हैं, कोचिंग से आप निकले, ठीक है। अब कोचिंग के सामने क्या है कि वो आप निकल लिए, अब आपको साइकिल मिल गई, आपके सामने ऑप्शन है कि आप बाइक पे भी बैठ सकते हैं। आपको बाइक दिख रही है, आप रुके, बोले अरे अरे रुको, मुझे बाइक से जाना है। फिर आप थोड़ी और आगे गए, अरे रुको 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 यार, मुझे कैब से जाना है, थोड़ा सेफ कम फील हो रहा है, कैब पे, आप कैब पे बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं अरे नहीं यार, थोड़ा इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा एफिशिएंट होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, नेचर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मेट्रो पे पहुँच गए, बैठ गए। यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने किया अपग्रेड अपनी लाइफ में। क्यों क्यों किया आपने? बहुत बड़ी बात की है कि क्यों किया, क्योंकि आपको इस सफ़र में जाना ही है आगे। यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो अगर आपको जाना ही है तो कुछ बेटर तरीके से क्यों ना जाए। फॉर एग्जांपल, आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे आप लगते हैं यार उसके साथ मुझे सही काम नहीं करना है, और मैं सही काम करूँगा तो इसी चीज़ के लिए मुझको ब्लेम करता है या करती है कि तुम सही काम नहीं करते, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो मैं फिर उसके साथ ऐसा ही करूँगा, सही काम फिर से करूँगा, और फिर बाद में उल्टा मुझे ब्लेम करेगा वो इंसान कि तुमने ऐसा नहीं किया था, तो मैं उसके साथ गलत ही क्यों ना करूँ। पर नहीं, यहाँ पर एक आपके पास चॉइस है। चॉइस क्या है? आपकी लाइफ जा रही है आगे 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 आगे, आपके बर्थ से डेथ तक। आप ऑफिस कोचिंग से निकले हैं, आपको आगे जाना ही है, तो क्यों ना आप बेटर चॉइस की तरफ जाएं, उच्चतम की तरफ जाएं, क्योंकि एक दिन ये ख़त्म ही होना है। और आजकल ये चीज़ें जो है इंडल्ज होती हैं ना, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है ना वेदों में भी हमारे, माया, और माया आपको हर वक्त पकड़ती रहती है कि नहीं? माया चारों तरफ से, ये समझ लीजिए कि माया अगर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों तक को आ सकती है, जिनको इतने वेदों का ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, तो हम लोग छोटी सी चीज़ है, हमारे पास इतना भी नॉलेज नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना? तो हमें हमेशा थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। नॉट ऑलवेज कि हम फाइट नहीं कर सकते इससे। हम कभी कहीं पर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ हमें गलती हो जाती है, बट वहाँ से बैक आना, वहाँ से बाउंस बैक करना, फिर सही बात पे आना ही हमारा एक मेन टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को देखेंगे फ्रॉम आवर बर्थ टू डेथ, कोई इसका मतलब ही नहीं है। करना क्या है? कुछ नहीं। होना क्या है? कुछ नहीं। आप कुछ भी हासिल कर लें, कुछ भी पा लें, कुछ भी कर लें, वो ख़त्म होना है एक दिन, नष्ट होना है। आपके लिए आप किसी को बहुत चाह लें, किसी चीज़ को बहुत चाह लें, बट दैट हैज़ अ एक्सपायरी डेट। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, पैसा हो, इट विल एंड एट एनी डे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत गाड़ी पसंद है, कार तो मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा, हमें कार पसंद है। आप इसमें से बढ़िया कार्स, लग्जरी वाली एस क्लास ले लीजिए, फिर स्पोर्ट्स में चले जाइए, आपकी लैम्बोर्गिनी हो गई, रोल्स रॉयस ले लीजिए, BMW ले लीजिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा आपको। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? आप आज उसको हासिल करेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इट विल एक्सपायर, एंड विद इट योर लाइफ इज़ ऑल्सो एक्सपायरिंग। धीरे 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 आपकी भी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, उस प्रोडक्ट की भी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप एक चीज़ पा रहे हैं, उसके साथ उसकी वैलिडिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो क्या उसको पाना छोड़ दें? नहीं, हासिल कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हताश हो जाएं, नहीं यही चीज़ है मेरे लिए। और सेम गोज़ विद योर लाइफ, सेम गोज़ विद द एग्जामिनेशन, सेम गोज़ विद द फेलियर, कि आप यहाँ पे फेल हो रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। जहाँ जहाँ डेविएट हों, थोड़े स्टेप्स होंगे, कुछ गलती हो गई आपसे, आपने किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ सुना दिया, कहीं पे जाके कोई पाप कर दिया, क्राइम कर दिया, थोड़ा सा आपको सज़ा मिली, लीगली गए या कुछ भी गए, तो वहाँ पर किसी के साथ आपने कुछ गलत कर दिया कि उसको धमकी दे दी, मार दिया, पीट दिया, लेकिन ऑलवेज यू हैव अ थिंग टू कम बैक। आपके पास एक टाइम होता है कम बैक करने का। ऐसा कोई भी जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्राइम में फंस गए हैं, पर वहाँ पर क्या है कि अब आपको, अगर कानून है तो भाई आपको सज़ा होगी, सज़ा, लेकिन उसके बाद इंसान और उसमें फिर धीरे 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 और इंडल्ज होता जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंत है, सारी चीज़ों का एक अंत है। तो क्यों ना, अगर स्टार्ट से एंड तक हमको जाना ही है, तो हम जो अपना मीडियम चूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो मीडियम कहीं ना कहीं हमें चेंज करना चाहिए अपना, और हमें चाहिए इसको चेंज करना। क्योंकि अगर आप कुछ भी पालेंगे, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो ख़त्म होनी ही है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे इस पर घंटों बहस की जा सकती है, पूरे कई दिनों बहस की जाती है,
और समझने के लिए सिर्फ एक शब्द ही काफ़ी है, डेथ, वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट, कि सब कुछ नष्ट होगा। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, शिद्दत से पाना चाहते हैं, जिसकी आपको तड़प है, जिसके लिए आप अपनी पीस को खो रहे हैं, वो चीज़ अंत उसका होना ही है। तो आज आप पीस में रहिए, क्योंकि ये जीवन का भी अंत होना है। दुख है तो भी ख़त्म होगा, सुख है